हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मेरा नाम कविता है। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं हमारी क्लास। आज की क्लास मैंने ली है फ्री प्रेस के एक आर्टिकल के साथ, और आर्टिकल है 7 दिसंबर 2023 का। और आर्टिकल की हेडिंग है गोल्ड ज्वेलरी कैश स्टोलन ड्यूरिंग वेडिंग फंक्शन। गोल्ड ज्वेलरी कैश स्टोलन। अब ये जो है गोल्ड ज्वेलरी और ये जो कैश है नकदी, क्या इसको चुरा लिया गया है। वर स्टोलन आना चाहिए यहाँ। जो हेल्पिंग वर्ब है वर मिसिंग है। ये वर्ब बी फैमिली की वर्ब है। स्टोलन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और स्टील इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है। सेकंड स्टोल होता है। थर्ड फॉर्म स्टोलन। गोल्ड ज्वेलरी कैश ये हमारा सब्जेक्ट है। वर्ड स्टोलन इसकी वर्ब है, और ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। अब ज्वेलरी कैसी है? गोल्ड की ज्वेलरी है, तो यह गोल्ड यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो गोल्ड ज्वेलरी और कैश चुरा लिया गया वेडिंग फंक्शन के दौरान, मतलब ड्यूरिंग। वेडिंग फंक्शन होता है शादी का फंक्शन। A complaint of theft of gold jewelry and cash was registered at Kishanganj police station during a wedding ceremony at Kalyanam Resort near Malviya Nagar on Mahu Indore Road. अ कंप्लेंट एक शिकायत किसकी? चोरी की, थेफ्ट की। किस चोरी की थी? ऑफ गोल्ड ज्वेलरी और कैश की जो चोरी की जो कंप्लेंट है, शिकायत है, उसको क्या वॉज रजिस्टर्ड मतलब दर्ज करवाया गया। कहाँ पर? किशनगंज पुलिस स्टेशन में। किसके दौरान ये घटना हुई थी? वेडिंग सेरेमनी, शादी के फंक्शन के दौरान। वो कहाँ हुआ था फंक्शन? कल्याण रिसोर्ट, कल्याणम जो रिसोर्ट है नियर मालवीय नगर ऑन महू इंदौर रोड, महू इंदौर रोड पर। अ कंप्लेंट ये हमारा सब्जेक्ट है, और इसकी वर्ब है वॉज रजिस्टर्ड, इसकी वर्ब है, और ये पास इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। यहाँ वॉज बी फैमिली की वर्ब है, रजिस्टर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है रजिस्टर, सेकंड रजिस्टर्ड, थर्ड फॉर्म रजिस्टर्ड। अब इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। अ कंप्लेंट ये सब्जेक्ट है, और इसकी वर्ब यहाँ पर है वॉज रजिस्टर्ड, इसकी वर्ब है। ऑफ ये preposition है। थेफ्ट इसकी वर्ब है, ओ सॉरी इसका ऑब्जेक्ट है। ऑफ अगेन preposition है। गोल्ड ज्वेलरी एंड कैश इस ऑफ preposition का ऑब्जेक्ट है। एट preposition है, और इसका ऑब्जेक्ट है किशनगंज पुलिस स्टेशन। ड्यूरिंग ये preposition है, और अ वेडिंग सेरेमनी अगेन इस preposition का ऑब्जेक्ट है। एट preposition, और इसका ऑब्जेक्ट है कल्याणम रिसोर्ट नियर मालवीय नगर। ऑन अगेन preposition है, और इसका ऑब्जेक्ट है महू इंदौर रोड। Next, according to information received from Kishanganj police, a case was registered against an unknown thief in Kalyanam resort on the report of Rajendra, father of Bijalpur resident Narayanan Das Goyal, a resident of Bijalpur. अकॉर्डिंग के अनुसार, किसकी? इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी। रिसीव्ड जो प्राप्त हुई, किससे? फ्रॉम लगा के बताया है किशनगंज पुलिस से। फिर कॉमा लगा है। एक केस वॉज रजिस्टर, एक केस है उसको दर्ज किया गया। अगेंस्ट किसके खिलाफ? एन अननोन थीफ एक जो अज्ञात चोर है। वहाँ कहाँ पर हुआ ये? कल्याण रिसोर्ट में। ऑन द रिपोर्ट ऑफ राजेंद्र, राजेंद्र के बयान पर, रिपोर्ट पर। फादर ऑफ, और ये राजेंद्र कौन है? ये पिता हैं किसके? बीजलपुर जो रेसिडेंट है, निवासी है नारायण दास गोयल के। अब इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन दी है। कॉमा लगा के एक सेंटेंस लिखा। अ रेसिडेंट ऑफ बीजलपुर, एक निवासी कहाँ के? बीजलपुर के। तो रिसीव्ड जानकारी मतलब प्राप्त जानकारी के अनुसार जो किशनगंज पुलिस में एक केस को रजिस्टर्ड किया गया है, दर्ज किया गया एक अज्ञात थीफ के खिलाफ कल्याण रिसोर्ट में। राजेंद्र की रिपोर्ट, और ये जो राजेंद्र हैं ये नारायण दास गोयल के पिता हैं, और वो जो पिता बिजलपुर के निवासी हैं। यहाँ पर नारायण दास गोयल की एज लिखी है। अ केस ये सब्जेक्ट वॉज रजिस्टर्ड इसकी वर्ब है। ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। वॉज बी फैमिली की वर्ब है। रजिस्टर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है रजिस्टर, सेकंड रजिस्टर्ड, थर्ड फॉर्म रजिस्टर्ड।
Police said that on December 1st, a wedding ceremony was held in the Goel family, during which the family members were dancing on the stage. इतना देखते हैं पहले. पुलिस ने कहा that कि on December 1st, 1st December को a wedding ceremony was held. एक जो शादी का फंक्शन है was held मतलब उसको रखा गया था. कहाँ पर? इन गोयल फैमिली में ड्यूरिंग विच जिसके दौरान द फैमिली मेंबर्स जो परिवार के जो सदस्य थे वो क्या कर रहे थे? और डांसिंग, वो डांस कर रहे थे. कहाँ पर? स्टेज पर. तो पुलिस ने कहा कि 1 दिसंबर को एक वेडिंग सेरेमनी रखी गई थी गोयल फैमिली में, जिसके दौरान जो फैमिली मेंबर्स वो डांस कर रहे थे स्टेज पर. पुलिस, ये सब्जेक्ट इसने काम किया है कहने का, तो सैड इसकी वर्ब है. वी टू पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस. दैट यहाँ कंजक्शन है. और वेडिंग सेरेमनी ये हमारा सब्जेक्ट है. वॉज हेल्ड इसकी वर्ब है. ये पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव का सेंटेंस है. वॉज यहाँ बी फैमिली की वर्ब है और हेल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है. इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है होल्ड, सेकंड हेल्ड, थर्ड फॉर्म हेल्ड. विच यहाँ कंजक्शन है. द फैमिली मेंबर्स ये सब्जेक्ट है. वो डांसिंग इसकी वर्ब है. ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है. Next, a young man in a jacket and a trouser sat on a chair and kept watching the dance. A young man, एक युवा आदमी, in a jacket, उसने क्या पहना हुआ था? जैकेट और ट्राउजर्स. sat, वो बैठा था. कहाँ पर? on a chair, एक चेयर पर. एंड kept watching, वो लगातार वॉच कर रहा था, देख रहा था. किसको? डांस को. तो एक यंग मैन जैकेट और ट्राउज़र में बैठा था एक चेयर पर और वो लगातार डांस देख रहा था. अ यंग मैन ये सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है सैट. ये V2 है. पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस. इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है सिट, सेकंड सैट, थर्ड फॉर्म सैट. एंड यहाँ कंजक्शन है. और अ यंग मैन की जो सेकंड वर्ब है वो है कैप्ट वॉचिंग. इसकी वर्ब है और ये पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है. As soon as the family members finished dancing, the young man reached the stage and silently left with the purse kept on the chair. As soon as, जैसे ही, the family members जो परिवार के सदस्यों ने finished dancing ख़त्म की डांस करना, the young man reached, जो young man reached मतलब पहुंचा कहाँ पर? स्टेज पर. और क्या? silently, और चुपके से, धीरे से. left with the purse, वो निकल गया पर्स के साथ. वो पर्स क्या था? kept on the chair, जो वो पर्स जो रखा हुआ था चेयर पर. तो जैसे ही फैमिली मेंबर्स ने डांस करना बंद किया, वो जो यंग मैन था वो पहुंचा स्टेज पर और चुपचाप से निकल गया पर्स को लेकर जो कि रखा था चेयर पर. द फैमिली मेंबर्स ये सब्जेक्ट है. फिनिश्ड इसकी वर्ब है. ये V2 है. पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस. द यंग मैन ये सब्जेक्ट है. रीच्ड इसकी वर्ब है. ये V2 है. पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस. एंड यहाँ कंजक्शन है. और जो यंग मैन है उसकी जो सेकंड वर्ब है वो है लेफ्ट. इसकी सेकंड वर्ब है और इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है लीव, सेकंड लेफ्ट, थर्ड फॉर्म लेफ्ट. और ये V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है. अब द पर्स ये सब्जेक्ट है और kept इसकी वर्ब है. ये V2 है. पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस. When the family members searched for the purse, it was not found. तो जब परिवार के सदस्यों ने खोजा उस पर्स को तो वो पर्स वहाँ नहीं मिला. द फैमिली मेंबर्स ये सब्जेक्ट है. इन्होंने काम किया है सर्च करने का. सर्च इसकी वर्ब है. ये V2 है. पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है. उसकी फर्स्ट फॉर्म सर्च, सेकंड सर्च, थर्ड फॉर्म सर्च्ड है. इट ये सब्जेक्ट है और was not found इसकी वर्ब है और ये पैसिव का सेंटेंस है. Police said that the purse contained a diamond necklace, a gold ring, two pairs of tops, a gold set, an iPhone, and 5K in cash, the total value of which was said to be around 90K.
पुलिस सेड, पुलिस ने कहा दैट कि द पर्स कंटेन, पर्स में रखा हुआ था क्या, अ डायमंड नेकलेस, एक डायमंड का नेकलेस, एक गोल्ड रिंग थी, उसमें अंगूठी थी और 2 पेयर्स ऑफ टॉप्स, कान के टॉप्स थे 2 पेयर्स में, और एक गोल्ड सेट था और एक आईफोन था। साथ में थे 5000 रुपीज कैश में, द टोटल वैल्यू ऑफ विच, और ये जो पर्स की टोटल वैल्यू, जो सामान रखा था उसकी जो टोटल वैल्यू है वो कही गई थी अराउंड 90,000। द पुलिस, ये सब्जेक्ट है, सैड इसकी वर्ब है, बी टू पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस, दैट यहाँ कंजक्शन है, द पर्स ये सब्जेक्ट है, कंटेंट इसकी वर्ब है, बी टू पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस, इसकी फर्स्ट फॉर्म है कंटेन, सेकंड कंटेंट, थर्ड फॉर्म कंटेंट। द टोटल वैल्यू ये सब्जेक्ट है, वॉज सैड इसकी वर्ब है, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है, वॉज यहाँ बी फैमिली की वर्ब है, सैड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वॉज सैड का यहाँ मतलब है कि ऐसा कहा गया। अब ये किसने कहा ये नहीं बताया है, बस ये बोला है कि ऐसा कहा गया। After watching the CCTV footage, Kishanganj police have registered a case against an unknown thief and are searching for him. After watching, देखने के बाद क्या, द सीसीटीवी फुटेज को किशनगंज पुलिस, जो किशनगंज पुलिस ने हैव रजिस्टर्ड, उनने रजिस्टर्ड कर लिया है, अ केस, एक केस को, किसके खिलाफ, एक अज्ञात थीफ के खिलाफ, और आर सर्चिंग फॉर हिम, और पुलिस क्या कर रही है, उसकी खोज कर रही है। किशनगंज पुलिस, ये सब्जेक्ट हैव रजिस्टर्ड इसकी वर्ब है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। अब प्लूरल, जो पुलिस है उसको प्लूरल में काउंट करते हैं, इसलिए उसकी जो वर्ब है वो हैव रजिस्टर्ड है, ना कि हैज़ रजिस्टर्ड। पुलिस एक प्लूरल नाउन है तो इसके साथ जो वर्ब है वो भी प्लूरल आई है, यहाँ पर हैव रजिस्टर्ड इसकी वर्ब है, एंड ये कंजक्शन है, और किशनगंज पुलिस, अब अगेन जो इसकी सेकंड वर्ब है वो है आर सर्चिंग, पुलिस के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। सो गाइस, अभी स्पोकन पार्ट बाकी है, यहाँ पर आज हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी और आपको उसका आंसर देना है, और आंसर सीधे आपके स्क्रीन के सामने होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज स्टोलन ड्यूरिंग द वेडिंग फंक्शन? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज रजिस्टर्ड एट किशनगंज पुलिस स्टेशन? Next question, against whom a case was registered? When was a wedding ceremony held in Goel family? Next, who were dancing on the stage? Who sat down on a chair? What happened as soon as the family members finished dancing? What are police searching for? सो गाइस, ये थी आज की क्लास। आज की क्लास में हमने रीडिंग, लिसनिंग, ग्रामर, वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ हमारा स्पोकन पार्ट को भी फिनिश किया है। गाइस, स्पोकन पार्ट को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, इसके थ्रू आप इसमें आई हुई ग्रामर, वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर सब कुछ याद रख सकेंगे। सो गाइस, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। पर जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टिल देन, बाय बाय।